नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रंजन एमएसके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड बुखार के बारे में, जो कि अभी हमारे समाज में और ये बारिश का मौसम में बहुत ही ज़्यादा भयावह रूप से फैला हुआ है। अभी जो बच्चे का केस आ रहे हैं क्लिनिक में या बड़े बुजुर्ग का केस आ रहे हैं, किसी के 102 डिग्री 103 डिग्री बुखार आ रहा है, मेडिसिन देने के बाद भी बुखार नहीं कम हो रहा है। तो रीज़न है कि कहीं न कहीं उन्हें टाइफाइड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है। आज हम बात करेंगे ये टाइफाइड इन्फेक्शन क्यों होता है, इसका लक्षण क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ये टाइफाइड इन्फेक्शन क्या है, क्यों होता है और है क्या ये टाइफाइड इन्फेक्शन जो है दोस्तों, ये पाचन तंत्र का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है। मतलब पाचन तंत्र में ये जो है ना बहुत ज़्यादा इसका बैक्टीरिया फैल जाता है। ये जो है साल्मोनेला नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे मुंह से लेके आमाशय तक फैला हुआ है। ये बैक्टीरिया फैल जाता है और ये ही बिल्कुल ही रूप से हमारे मुंह से लेके मतलब गुर्दा तक फैला हुआ है। और इसमें पाचन से जुड़े सभी अंग शामिल है। पाचन से जुड़े जितना भी अंग है सभी को ये बैक्टीरिया धीरे धीरे डैमेज करता है, जैसे कि आमाशय, आंतें और यकृत, लीवर वगैरह सब जो भी है, स्प्लीन, सबको डैमेज कर देता है। तो ये होने का जो इसका लक्षण है, क्यों होता है, इस विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग के घर के आजू बाजू में जो टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, जैसे कि पेशाब करते हैं, पैखाना करते हैं, जो भी चीज़ जाते हैं ना, उसका जो पानी है, जैसे कि हम कहीं स्टेशन पे हो या सिनेमा हॉल में हो या कहीं भी आम जगह पर जब हम टॉयलेट करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उस टॉयलेट तो लोग करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू देता है। वो बदबू में साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि उसमें मक्खी बैठते हैं या हवा के माध्यम से किसी रूप से हमारे भोजन में आता है और भोजन के माध्यम से वो मेरे पेट में जाता है। और जब मेरे पेट में जाता है तो वो पेट में जो है 3 से 4 सप्ताह तक रुकता है। 3 से 4 सप्ताह रुकने के बाद वो बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रोथ कर जाता है और हमारे मुंह से लेकर गुर्दा तक पूरा फैल जाता है। इसमें पाचन से जुड़े सभी अंग को डैमेज कर देता है, जैसे कि आमाशय, आंत, लीवर, स्प्लीन, सारा चीज़ को डैमेज कर देता है। और जिसकी वजह से भूख नहीं लगना, बुखार बहुत ज़्यादा आना, ये सारा चीज़ होता है। ये जब 3 से 4 सप्ताह मेरे बॉडी में रहता है ना, तो धीरे धीरे पेट में जो है ना मचोड़ देना, दर्द देना, सीना में दर्द देना, या किसी जो है कि रेड टाइप का, लाल टाइप का फुंसी छाती पे, पीठ पे या कहीं न कहीं हो जाता है। होता क्या है असल में, ये 3 से 4 सप्ताह तक जब ये बैक्टीरिया रहता है ना, तो मेरे आंत में, हमारा जो आंत होता है ना, उसमें एक अल्सर बना देता है, फुंसी हो जाता है, जख्म बना देता है। उसके माध्यम से ये मेरे शरीर के ब्लड में जाके प्रवेश कर जाता है। तो शरीर के ब्लड में जाके प्रवेश करके जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसमें जाके छिप जाता है। जब ये उसमें जाके छिप जाता है तो इसके बाद शरीर गर्म रहना, बुखार आना, ये बहुत ही परेशान करना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा ही भयावह रूप से ये टाइफाइड बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इससे बचने का तरीका यही है कि आप जहाँ टॉयलेट जाते हैं या जो भी चीज़ें हैं आजू बाजू में जहाँ पानी जमा हुआ है या गंदा चीज़ें हैं, वहाँ जैसे टॉयलेट जाते हैं उसमें पानी मारिए, बाथरूम में पानी मारिए, जब भी पेशाब करने जाइए तो पानी मारिए, उसको साफ़ सफाई रखिए। थोड़ा सा जहाँ हम लोग रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, वो जगह को बहुत ज़्यादा ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि हम इस बैक्टीरिया से, इस बीमारी से बच सकें और सही रह सकें। तो दोस्तों, और जब ये चीज़ें हो जाए तो इससे बचने के लिए हमें पानी की मात्रा, जैसे कि ORS का घोल हो गया, जूस हो गया, डाब का पानी हो गया, ये सब ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए ताकि पेट साफ रहे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें जब ये बैक्टीरिया हो जाता है तो इसमें देखते हैं डॉक्टर लोग अक्सर इसमें एंटीबायोटिक चलाते हैं। लमसम 1 सप्ताह से 15 दिन तक एंटीबायोटिक खाना पड़ता है। किसी को
सुई तक लेना पड़ता है, सुबह शाम सुई एंटीबायोटिक जैसे सेप्टेडियाजोन इंजेक्शन हो गया 1 ग्राम का, सुबह शाम लेना पड़ जाता है। और है कि सुबह शाम इंजेक्शन लेना पड़ जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक जो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है या लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट है, ये सब भी सुबह शाम लेना पड़ता है। साथ साथ में जो हमारे आँत को डैमेज कर देता है, इसके लिए ओमेप्राजोल टैबलेट आता है, ओमेज करके, या बहुत सारी कंपनी बनाती है, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल। ये भी या तो खाली पेट में एगोक्रोज लेना है, या ज़्यादा दिक्कत है सुबह शाम भी लेना पड़ जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका ट्रीटमेंट होता है। और इस तरीक़ा से अगर किसी को दिक्कत हो, सर्वप्रथम डॉक्टर से मिले, अपने ट्रीटमेंट ना करें। और चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।